रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। कौशल्या कह धीर धरो, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकल उपदेश। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरा कर कहा, हे देव मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जानकी जी की प्रिय, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय शन अवसर पाई, अपनी भांति कहत समुझाई। राखहो लखन भरत गबन बनहि, जो यह मन मति मान मही मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बल जतनु करब सुविचारी। मोर सोच भरत करो भारी, गूढ़ स्नेह भरत मनु माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। जो भली भांति खूब विचार करे, ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख स्वभाव सुन सरल सुभानी, सब भय मगन करुण रसुरानी। नभ प्रसून झरि धन धन धुनि, मिथिलेश स्नेहो सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणामय से निमग्न हो गईं। आकाश में पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनुआस बिथक लखी रहु, तब धरि धीर सुमंत्रा कहु। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुन उठी प्रीति। सारा रनवास देख कर थकित हो गया है, निस्तब्ध हो गया है। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाह धरहु थलहि, कहो स्नेह सती भायो। हमरो तो अब ईश गति, को मिथिलेश सहाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जानकी ही सहायक हैं। लखी स्नेहो सुनो बचन विनीता, जनक प्रिय रह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनु राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जानकी जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचों आदर होई, अगन धूम गिरि सिर तनु धरोहि। सेवक राव करम मनुबानी, सदा सहाय महेश भवानी। श्री राम।
प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं और अग्रे धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी हैं। रयौवांग जोग जग को है, दीप सहाय किदन कर सो है। राम जाय बनु करो सुर काजू, अचल अवध पद करहु राजू। आपके सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहोबल, सुख बास है अपने अपने थल। यह सब जाग बल के कही राखा, देवी न होए मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह तो यज्ञवाल्सल मुनि ने पहले ही कह रखा है कि हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। अस कहि पग परिप्रेम अति, सिया हित विनय सुनाए। सिया समेत सिय मातु तबो, चली सुआय सुपाय। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की जय। जय विजयेश्वर मैया, श्री गणेशाय नमः।